हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय यानी कि तीसरे अध्याय का ध्यान करेंगे। जगदम्बा के श्रीअंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गल में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों सतनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभयता वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष रथ घोड़े और साथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर डाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो गया था। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने अहंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी और उस देख चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस महादैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजे की मार चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदगर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुखों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी देवी ने गदा की चोट से उद्वत का कुचुम्बर निकाल डाला। बिंदीपाल से वाष्कुल को बाणों से ताम्र और अंधक के मौत के घाट उतारे। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रा शैवगुरु वीर्य था हमानु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से गाट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया। इस प्रकार से सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भी भैंसे का रूप धारण करके देवी के गुणों को तराश देना आरंभ किया। किन्हों को तितुन से मारकर किन्हों के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हों को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से और किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह के मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा था। अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब और से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से बड़े उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंकर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गई। उस समय जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके डाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तो अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को की ओर खींचने और गरजने लगा।
खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति जो है चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के बल से उद्यत हुआ राक्षस गर्जने लगा, अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीतूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। शिष्य कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर अपने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उन्होंने पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से वह बाहर निकल नहीं पाता कि देवी ने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध कर रहा था। जब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिरा, फिर तो हाहाकार करती हुई जो दैत्यों की सारी सेना भाग गई था। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का सत्पन किया। गंधर्व राज गाने लगे था, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी। सचे